गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 डिग्री अमीन का नामकरण। कल की जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में हमने अमीनों के नामकरण का आधार पढ़ा था और उसी आधार में सबसे पहले हमने 1 डिग्री अमीन के नामकरण का आधार पढ़ा था, जिसको मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा। तो 1 डिग्री अमीन का सामान्य व आयुपेशी नामकरण का जो आधार है, तो सामान्य नामकरण जो होगा एल्किल अमीन के आधार पर, व आयुपेशी नामकरण होगा एल्केन अमीन के आधार पर। तो उसी आधार पर हम जो है आज 1 डिग्री अमीन का नामकरण करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 यौगिक है CH3NH2। इसका हम सबसे पहले इस यौगिक का सामान्य नामकरण करेंगे, उसके बाद इसी का आयुपेशी नामकरण किया जाएगा। तो सामान्य नामकरण जो है एल्किल अमीन के आधार पर होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन है जिसे हम CH3 जिसे मेथिल कहते हैं, तो सामान्य में इसको मेथिल लिखेंगे हम एल्किल के आधार पर, और NH2 जिसे अमीन कहते हैं तो हम यहाँ पर अमीन लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा सामान्य मेथिल अमीन। यदि इसी का आयुपेशी नामकरण किया जाए तो इस एक कार्बन को एल्केन के आधार पर बोलेंगे मेथेन, और NH2 को बोला जाएगा अमीन। तो नाम बनता है इसका मेथेन अमीन। हमारे पास अगला यौगिक है CH3CH2NH2। तो इसका हम सामान्य नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे 2 कार्बन समूह की श्रृंखला है, तो इसको बोलेंगे एल्किल के आधार पर सामान्य में मेथिल, और NH2 को बोला जाएगा अमीन। तो नाम बनता है एथिल अमीन। यदि इसी का आयुपेशी नामकरण किया जाए तो इस 2 कार्बन को बोलेंगे एल्केन के आधार पर एथेन, और NH2 को लिखेंगे हम अमीन। तो नाम बनता है इसका आयुपेशी एथेन अमीन। अगला हमारे पास यौगिक है जिसमें लिखा है CH3CH2CH2NH2। इस यौगिक का हम पहले सामान्य नामकरण करेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है। इस 3 कार्बन की श्रृंखला को बोलेंगे सामान्य में प्रोपिल, और NH2 को लिखा जाएगा अमीन। तो नाम बनेगा प्रोपिल अमीन। यदि इसी का आयुपेशी नामकरण किया जाए तो इस 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोपेन। आयुपेशी में तो हम लिख दिया प्रोपेन, और NH2 को लिखेंगे हम अमीन। तो लिख दिया अमीन, तो नाम बना प्रोपेन अमीन। इसी में हमारे पास अगली श्रृंखला है जिसमें लिखा हुआ है CH3 और NH2। यहाँ पे इस श्रृंखला को यदि हम ध्यान से देखें तो इस श्रृंखला के अंदर जो है हमें एक मेथिल समूह बाहर निकला हुआ नज़र आता है। यहाँ पे ये मेथिल समूह बाहर निकला हुआ है। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक मेथिल समूह श्रृंखला से बाहर निकलता है तो उसे आइसो कहते हैं। तो ये आइसो के रूप में है, और आइसो का उपयोग केवल सामान्य नामकरण में किया जाता है। तो यहाँ पर हम आइसो लिखेंगे। पहले हमने आइसो लिखा। टोटल कार्बन हमें काउंट करने हैं, तो टोटल कार्बन हमारे पास 3 है। तो 3 कार्बन को हमने एल्किल के आधार पर प्रोपिल लिखा। यहाँ पे NH2 शेष है तो हमने इसको अमीन लिखा। तो इसका सामान्य जो नाम बना वो बनता है आइसोप्रोपिल अमीन। यदि हम इसी का आयुपेशी नामकरण करना चाहें तो हम इसका आयुपेशी नामकरण कर सकते हैं। तो हमें उस ओर से गिनना है कि जिस ओर से इस अमीन को कम अंक प्राप्त हों। हम किसी इस दिशा से गिने, चाहे इस दिशा से गिने, किसी भी दिशा से गिनने पर अमीन जो 2 अंक प्राप्त होते हैं। तो हम इसको इस ओर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन है, 2 नंबर पे अमीनो जुड़ा हुआ है। इसका आयुपेशी नामकरण एल्केन अमीन के आधार पर होगा। तो 3 कार्बन की श्रृंखला को हम जो है लिखेंगे प्रोपेन, और 2 नंबर पे अमीन है तो लिख देंगे 2 अमीन। तो नाम बनता है प्रोपेन 2 अमीन। हमारे पास अगला जो यौगिक है वो है CH3CH2CH2CH2NH2। तो इस श्रृंखला के अंदर भी 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। तो सामान्य में 4 कार्बन को ब्यूटील, और NH2 को अमीन। तो नाम बन गया ब्यूटील अमीन। इसी का हम जो है आयुपेशी नामकरण करें तो इसी 4 कार्बन की श्रृंखला को आयुपेशी नामकरण में लिख देंगे ब्यूटेन, और NH2 को लिख देंगे अमीन। आपको केवल इनका नामकरण का आधार याद रखना है
कि 1 डिग्री अमीन का सामान्य और IUPAC नामकरण किस आधार पर किया जाएगा। मैं पुनः बता दूं कि 1 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण एल्किल अमीन के आधार पर और IUPAC नामकरण एल्केन अमीन के आधार पर किया जाता है। तो आपको बेटों केवल आधार याद रखना है। यदि आप नामकरण का आधार याद रखते हैं तो आप आसानी से 1 डिग्री अमीन का नामकरण कर सकते हैं। हमारे पास अगला यौगिक है। अगला यौगिक है, इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन इस श्रृंखला के अंदर एक मेथिल समूह बाहर निकला हुआ है। हम पुनः इसको आइसो बोलेंगे क्योंकि इस श्रृंखला के अंदर एक मेथिल समूह बाहर निकलता है, वो आइसो कहलाता है। तो इसके अंदर भी एक मेथिल समूह बाहर निकला हुआ है, तो हम इसको सामान्य में पहले आइसो लिखेंगे। कुल टोटल कार्बन काउंट करें तो 4 हैं, तो 4 कार्बन को सामान्य में ब्यूटिल और NH2 को अमीन लिखा जाएगा, तो नाम बनेगा आइसो ब्यूटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करें तो हमें उस ओर से काउंट करना होगा श्रृंखला को जिस ओर से इस NH2 को कम अंक प्राप्त हों। तो हम इस ओर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो 1 नंबर पे अमीन और 2 नंबर पे मेथिल। तो IUPAC नामकरण में पहले मेथिल को लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मेथिल। टोटल कार्बन ये अपने पास 3 है, 3 कार्बन को हम प्रोपेन और 1 डिग्री पे 1 नंबर पे अमीन है, तो केवल आप अमीन लिख सकते, लिख दिया हमने अमीन, तो नाम बना 2 मेथिल प्रोपेन अमीन। हमारे पास अगला यौगिक है। इस यौगिक के अंदर देखें तो यहाँ पे भी 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला नज़र आती है। श्रृंखला 4 कार्बन की है, लेकिन 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पे जो है अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन पे अमीनो समूह जुड़ा हुआ है। जब सेकंड नंबर कार्बन पे अमीनो समूह जुड़ता है तो वो द्वितीयक अमीन कहलाता है। तो 1 डिग्री में अमीन में भी हम द्वितीयक अमीन का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर नामकरण करेंगे हम इसका द्वितीयक अमीन। जहाँ पर पहले हम द्वितीयक लिखेंगे सेकेंडरी, यहाँ पे 4 कार्बन श्रृंखला है तो सामान्य में इसको ब्यूटिल लिखेंगे। यहाँ पे NH2 अमीन तो लिख देंगे अमीन, तो नाम बना द्वितीयक ब्यूटिल अमीन। इसी का हम IUPAC नामकरण करें तो उस ओर से गिने कि जिस ओर से इस अमीन को NH2 समूह को क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हों, तो हम इस ओर से गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4। तो जो अमीन है वो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कि कुल कार्बन कितने हैं 4, तो हम लिख दिया ब्यूटेन, और इसमें 2 नंबर पे अमीन लिख देंगे 2 अमीन, तो नाम बन गया ब्यूटेन 2 अमीन। हमारे पास श्रृंखला में इसी नामकरण में अगला जो यौगिक है उसके अंदर 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। इस 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला का यदि हम अमीन का नामकरण करें तो समान नामकरण एल्किल के आधार पर इस 5 कार्बन को पेंटिल और NH2 को अमीन लिखा जाएगा और नाम बनेगा पेंटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करते हैं तो इस 5 कार्बन की श्रृंखला में हमें उस ओर से गिनना होगा जिस ओर से इस को कम अंक प्राप्त हो। हम जहाँ से गिनना शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी समूह श्रृंखला में नहीं जुड़ा हुआ है, तो एक नॉर्मल सीधी श्रृंखला है। तो इस 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला को हम लिख देंगे एल्केन के आधार पर पेंटेन और NH2 अमीन जुड़ा हुआ है, तो अब केवल सीधा अमीन लिख दें, तो नाम बन गया पेंटेन अमीन। अगला हमारे पास यौगिक है। इस यौगिक को यदि हम ध्यान से देखें, इस यौगिक ध्यान से देखने अब नज़र आता है जैसे 1 डिग्री अमीन में तृतीयक अमीन नज़र आता हो, तो इसको हम तृतीयक अमीन बोलेंगे क्योंकि जिस कार्बन पर अमीनो समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर 3 अन्य एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि तृतीयक अमीन है, तो हम इसको समान नामकरण में तृतीयक लिखेंगे। कुल कार्बन काउंट करें तो 4 कार्बन हैं, तो हम इसको ब्यूटिल लिखेंगे सामान्य नामकरण में, और यहाँ पे NH2 जुड़ा हुआ है अमीन तो लिख देंगे अमीन, तो नाम बना तृतीयक ब्यूटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें तो हमें उस ओर से काउंट करना होगा जिस ओर से इस NH2 समूह को कम अंक प्राप्त हों, क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हों, तो हम किसी भी दिशा से इसको गिन सकते हैं। तीनों दिशाएं 1 2 3, तीनों दिशाओं से गिने तो अमीन 2 नंबर पे आता है और एक मेथिल समूह भी 2 नंबर पे आता है। हम इनको काउंट करते हैं, हम जहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1, यहाँ पे 2
और यहाँ पे 3 जब हमने यहाँ से गिनना शुरू किया तो 2 नंबर पे मेथिल आया और 2 नंबर पे अमीनो समूह भी जुड़ा हुआ है। तो हम इस नामकरण में IUPAC नामकरण में पहले जो हम मेथिल को लिखेंगे तो 2 नंबर पे है तो लिख देंगे 2 मेथिल। टोटल कार्बन देखें तो 3 कार्बन की श्रृंखला शेष है तो लिख देंगे प्रोपेन 3 कार्बन को, और 2 नंबर पे अमीन लिख देंगे 2 अमीन, तो नाम बन जाता है 2 मेथिल प्रोपेन अमीन। हमारे पास अगली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंदर यदि हम इस श्रृंखला को देखें तो इस श्रृंखला के अंदर भी 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला नज़र आती है, लेकिन सेकंड नंबर कार्बन पे अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि द्वितीयक अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। तो हम इसको लिखेंगे द्वितीयक, सामान्य में द्वितीयक अमीन, और यहाँ पर 5 कार्बन को समान लिखेंगे पेंटिल, और यहाँ पे जो है NH2 जुड़ा हुआ है लिख देंगे इसको अमीन, तो नाम बन गया द्वितीयक पेंटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें तो हमें उस ओर से गिनना होगा जिस ओर से गिनने पर इस क्रियात्मक समूह NH2 समूह यानी कि अमीन समूह को कम अंक प्राप्त हों। तो हम इस ओर से गिनेंगे 1 2 3 4 5। यदि इस ओर से गिनते हैं 5, यदि इस ओर से गिनते हैं तो इस अमीन 2 को 2 अंक मिलते हैं, 2 नंबर कार्बन पे अमीन जुड़ा हुआ नजर आता है। तो पहले हम इस 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला को लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा पेंटेन। 2 नंबर पर अमीन है तो लिख देंगे 2 अमीन, तो नाम बन गया पेंटेन 2 अमीन। हमारे पास इसी में अगला यौगिक है, इस यौगिक को हम देखें तो इस यौगिक के अंदर भी 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन 5 कार्बन की श्रृंखला में से एक मेथिल समूह श्रृंखला से बाहर निकला हुआ है, इसका मतलब है आइसो है। तो आइसो में सामान्य में पहले हम इसको आइसो लिखेंगे। टोटल कार्बन देखें काउंट करें तो हमें 5 नज़र आते हैं, इसका मतलब पेंटिल सामान्य में, और यहाँ पर NH2 को लिखा जाएगा अमीन, तो लिख दिया अमीन, तो नाम बना आइसो पेंटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करें तो हमें उस दिशा से गिनना होगा जिस ओर से इस NH2 समूह को कम अंक प्राप्त हों। तो हम इस ओर से गिनेंगे 1 2 3 4। जब इस ओर से गिनते हैं तो अमीन 1 नंबर पे आता है, लेकिन मेथिल समूह जो है 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम इसको IUPAC नामकरण में पहले मेथिल लिखेंगे, लिखा जाएगा 2 मेथिल। उसके बाद कुल कार्बन की श्रृंखला बची 4 तो लिख देंगे ब्यूटेन। उसके बाद अमीन बचा, लिख देंगे अमीन, 1 अमीन भी लिख सकते हैं या केवल आप अमीन भी लिख सकते हैं। तो नाम बनता है 2 मेथिल ब्यूटेन अमीन। हमारे पास अगला यौगिक है, इस यौगिक के अंदर देखें तो यौगिक के अंदर भी 5 कार्बन की श्रृंखला है, लेकिन इस श्रृंखला के अंदर एक ही कार्बन पर 2 मेथिल समूह आमने सामने बाहर निकले हुए हैं, इसका मतलब है नियो है। अब नियो होता क्या है? नियो का अर्थ है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला में किसी एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह आमने सामने बाहर निकलते हैं तो उसे नियो कहा जाता है। तो अब से नियो बनता है तो हम इसको सामान्य में पहले नियो लिखेंगे। टोटल कार्बन काउंट करें तो 5, तो इसको एल्किल के आधार पर पेंटिल लिखा जाएगा, और NH2 को लिख देंगे अमीन, तो लिख दिया अमीन, तो नाम बना नियो पेंटिल अमीन। यदि हम इसी का IUPAC नामकरण करें तो हम उस ओर से गिने जिस ओर से इस अमीनो समूह को कम अंक प्राप्त हों। तो हम इस ओर से गिनना शुरू करेंगे 1 2 3। तो इस ओर से अब गिनते हैं तो इस 2 नंबर पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले हम इसी को लिखेंगे तो दोनों के लगाएंगे 2 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। यदि हमने 2 2 2 समूह है तो हमने डाई लगाया, दोनों समूह मेथिल है तो हमने मेथिल लिखा। टोटल कार्बन जो श्रृंखला है वो 3 कार्बन की, तो लिख देंगे प्रोपेन, और यहाँ पे NH2 को लिख देंगे अमीन या 1 अमीन भी लिख सकते हैं। तो नाम बनता है IUPAC 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन अमीन। इसी में हमारा एक लास्ट यौगिक और है जिसका हम नामकरण करेंगे। जिसका श्रृंखला को देखें तो इसके अंदर भी 5 कार्बन की श्रृंखला नज़र आती है, लेकिन ना तो ये अपने पास आइसो है ना ही नियो है, ये बनता है 3 डिग्री अमीन, क्योंकि जिस कार्बन पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर 3 एल्किल समूह अन्य जुड़े हुए हैं, यानी कि 1 डिग्री अमीन में भी तृतीयक अमीन ये बनता है। तो इसका आप सामान्य नाम लिखें तो पहले लिखेंगे हम इसको तृतीयक। टोटल कार्बन काउंट करें तो यहाँ पर टोटल कार्बन जो होते हैं 5, तो लिख देंगे पेंटिल। यहाँ पे NH2 समूह जुड़ा हुआ है, लिख देंगे अमीन, तो नाम बना तृतीयक पेंटिल अमीन। यदि इसी का IUPAC नामकरण किया जाए तो हमें उस ओर से गिनना होगा जिस ओर से इस अमीनो समूह क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो। हम इस ओर से गिनेंगे 1
2 3 4। तो अमीन 2 नंबर पे और मेथिल समूह भी 2 नंबर पे आता है। तो पहले हम इसको मेथिल को लिखेंगे, लिखा जाएगा 2 मेथिल। टोटल कार्बन देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन बचते हैं, लिख देंगे ब्यूटेन 4 कार्बन को, और 2 नंबर पे अमीन है तो लिख देंगे इसको 2 अमीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम बनता है 2 मेथिल ब्यूटेन 2 अमीन। तो आज के इस वीडियो में हमने 1 डिग्री अमीन का सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण का अध्ययन किया, स्टडी की। तो कल की वीडियो में हम 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन का नामकरण करेंगे। धन्यवाद।